So in our previous session, we discussed that how Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ji got initiated with from Srila God Kishoredas Babaji Maharaj. Moving ahead. In 1905, Siddhant Saraswati took a vow to chant the Hare Krishna Mahamantra a billion times. Residing in Mayapur, a billion is probably 1 lakh. So yes, he took a vow that he'll be chanting Hare Krishna Mahamantra a billion times. Residing in Mayapur in a grass hut near the birthplace of Lord Chaitanya, he chanted the Hare Krishna Mahamantra day and night. He cooked rice once a day in an earthen pot and ate nothing more. He slept on the ground, and when the rainwater leaked through the grass ceiling, he sat beneath an umbrella chanting. So 1905 की बात है. शिला भक्तिवेदांत सरस्वती सॉरी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने प्रण लिया कि वो 1 लाख नाम जप करेंगे डेली. तो मायापुर में रह रहे थे उस समय और एक झोपड़ी में रह रहे थे. और वो झोपड़ी कहाँ थी? चैतन्य महाप्रभु का जो आविर्भाव भूमि थी उसके पास में ही वो झोपड़ी थी उनकी. और वो इस तरह से सुबह और शाम बस भगवान का नाम जपते रहते थे. और दिन में एक बार वे चावल बनाते थे मिट्टी के बर्तन में और कुछ भी नहीं बनाते थे. और पता है आपको किस तरह से वो खाना पाते प्रसाद पाते थे? वो अपने जो हाथ हैं उसको पीछे फोल्ड करके नीचे होकर जितना एक बार में उनके मुंह में आता था बस इतना वे खाते थे. और बस इतना ही खाते थे और नीचे जमीन पर ही सोते थे. कोई बेड सोफा वगैरह नहीं था. और जब उनकी झोपड़ी में से पानी अगर गिरता था बारिश वगैरह के टाइम तो वो अपना छाता खोलते थे और नाम जपते रहते थे. पूर्व आचार्यगण आर जस्ट अमेजिंग एंड इंस्पायरिंग. तो देखिए जब यहाँ पर ये बात आ रही है खाने की कि इतना कम क्यों खाते थे तो इसके पीछे 2 रीजन है. एक तो समय बचे. अगर खाने बनाने में ही रह जाएंगे तो कितना टाइम उसमें चला जाता है. इज इट नॉट? कुकिंग इज रियली टाइम कंज्यूमिंग. और तो वो भी भगवान की सेवा है जब हम भगवान के लिए पका रहे हैं पर टाइम कंज्यूमिंग होता है. पर जो आचार्यगण है वो बस भगवान के नाम में डूबे रहना चाहते हैं. बस उनको और कुछ भी नहीं करना है. वो बस नाम करना चाहते हैं भगवान का. और इसके अलावा आप देखेंगे जब हम ज्यादा खाते हैं तो फिर बहुत ज्यादा एनर्जी भी उसमें चले जाती है. बहुत ज्यादा ड्रेन हमारी एनर्जी हो जाती है जब हम ज्यादा खाते हैं. तो ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. जब हम ज्यादा खाते हैं तो एनर्जी, जब हम कम खाते हैं तो एनर्जी बहुत सेव होती है. आपको नींद भी कम आएगी और पूरे दिन भर आलस भी नहीं आएगा. यू विल फील एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे. तो ठीक है ये चीज है. In 1911, while his aging father was lying ill, Siddhant Saraswati took up a challenge against pseudo Vaishnavas who claimed that birth in their caste were the for prerequisite for preaching Krishna consciousness. The caste conscious Brahmana community had become incensed by Bhakti Vinod Thakur's presentation of many scriptural proofs that anyone, regardless of birth, could become a Brahmana Vaishnava. These Samrat Brahmanas, out to prove the inferiority of the Vaishnavas, arranged a discussion. On behalf of his indisposed father, young Siddhant Saraswati wrote an essay, The Conclusive Difference Between the Brahmana and the Vaishnava, and submitted it before his father. Despite his poor health,
Bhakti Vinod Thakur has elected to hear the arguments that would soundly defeat the challenge of the Samrats. अब 1911 की बात है, क्या हुआ था? सिद्धांत सरस्वती के जो पिता थे, वे अब शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी, ही वॉज नॉट वेल, उनकी थोड़ी जो तबीयत थी वो खराब थी, तो उनको शास्त्र जो खंडन करते हैं लोग, उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए जाना था, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के कारण ही वॉज नॉट इन, मतलब ऐसी उनकी क्षमता नहीं थी कि वे जाकर इस तरह से शास्त्रार्थ कर सके। तो बेसिकली शास्त्रार्थ किस बात पर था कि जो ब्राह्मण थे, देवर कास्ट कॉन्शियस, कि अगर कोई व्यक्ति कास्ट से ब्राह्मण है तो वो ही वास्तविक ब्राह्मण है, और बाकी जो भी ये जो वैष्णव बन जाते हैं लोग भगवान कृष्ण की भक्ति करके, इनको वास्तव में कोई अधिकार नहीं है भगवान की भक्ति करने का। सिर्फ ब्राह्मण है वही वेद वगैरह पढ़ सकते हैं, और वेद मतलब शास्त्र की बात हो रही है, नॉट वेद एग्जैक्टली, शास्त्र वगैरह का अध्ययन कर सकते हैं, बाकियों को कोई अधिकार नहीं है। तो जो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, वे इस तरह से शास्त्र के ही एविडेंस से लोगों का, जो भी उनकी उल्टी पुल्टी बातें वो बोलते हैं, उसका खंडन करते थे। क्या खंडन करते थे? कि कहाँ कहीं भी व्यक्ति का जन्म क्यों ना हुआ हो, अगर वह एक वैष्णव है, भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है, तो वह एक ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। लेकिन ये जो सम्राट ब्राह्मण थे, ये हमेशा मतलब यही प्रूफ करना चाह रहे थे कि जो वैष्णव हैं वो उनसे कम है, उनके उनसे निम्न आते हैं। तो इसके लिए इन्होंने एक डिस्कशन अरेंज किया। अब श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी को जाना था, और उनकी तबीयत खराब होने के कारण वो नहीं जा रहे थे। तो अब उनके जो पुत्र हैं सिद्धांत सरस्वती, उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी सोचने लगे कि अरे ये तो बच्चा है, ये कहाँ से जा पाएगा, कैसे खंडन करेगा। तो उन्होंने एक ऐसे लिखा जिसे बाद में मतलब कैसे कौन कौन से शास्त्र का एविडेंस है, सारी चीजें उन्होंने नोट की, और फिर उन्होंने अपने पिताजी को दिखाया। तो दिखाने के बाद में ही गॉट काइंड ऑफ अग्रीड कि हाँ ठीक है, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं है। सिद्धांत सरस्वती देन ट्रेवल टू मिदनापुर, where Panditas from all over India had gathered for a 3 day discussion. 3 दिन का डिस्कशन होने वाला था। तो पूरे भारत भर में से सभी पंडित वहां पर आए, और शिला सरस्वती भी वहां पर मिदनापुर गए, वहां पर होना था। Some of the Samrat Panditas who spoke first claimed that anyone born in Shudra family, even though initiated by a spiritual master, could never become purified and perform the Brahminical duties of worshipping the deity or initiating disciples. Finally, Siddhant Saraswati delivered his speech. तो पहले वो जो जाते ही सिद्धांत सरस्वती ने क्या किया, उन्होंने वो जो पंडित थे उनको मौका दिया कि आप, सबसे पहले आपको मौका दिया जाना चाहिए, आप बोलिए। सो देवर काइंड ऑफ हैप्पी कि वाओ, हमको पहले मौका दिया जा रहा है। तो उन्होंने जो भी वहां पर भाषण किया, तो उसमें कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला कि कोई भी व्यक्ति अगर शूद्र फैमिली में उसका जन्म हुआ है, तो अगर वह आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा भी ले ले, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह शुद्ध और पवित्र हो गया है, और जो भी ब्राह्मणिकल ड्यूटीज होती है वह परफॉर्म करने के लिए काबिल हो गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो विग्रह की पूजा करेगा और आगे भी, सन्यास लेकर वह औरों को भी दीक्षा दे सकेगा।
ये सारी चीजें नहीं होती है। इस तरह से वो पंडित जो लोग थे उन्होंने इस तरह से अपना पॉइंट रखा। अब बाद में फाइनली सिद्धांत सरस्वती कहते हैं, ही बिगन कोटिंग वैदिक रेफरेंसेस ग्लोरीफाइंग द ब्राह्मणास। ये बहुत अमेजिंग है। एंड एट दिस द सम्राट स्कॉलर्स बिकेम वेरी मच प्लीज्ड। शुरू में सिद्धांत सरस्वती क्या करते हैं, उन्होंने वैदिक जो शास्त्र है उसके रेफरेंस से ब्राह्मणों को ग्लोरीफाई किया, उनकी महिमा कही। तो इससे जो भी वहां पर ब्राह्मण उपस्थित थे बहुत खुश हो गए। बट वेन ही बिगेन डिस्कसिंग द actual qualifications for becoming a brahmana, the qualities of the Vaishnavas, the relationship between the two, and who, according to the Vedic literature, is qualified to become a spiritual master and initiate disciples, then the joy of the Vaishnava haters disappeared. तो क्या हुआ आगे? लेकिन बाद में जब उन्होंने वास्तविक जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक ब्राह्मण में, एक व्यक्ति में, देखिए ये बात सब जानते हैं, जानना चाहिए, कोई भी व्यक्ति जाति से ब्राह्मण नहीं होता है, उसके आचरण से ब्राह्मण होता है। और कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ पवित्रता फॉलो ही नहीं कर रहा तो वो काहे का ब्राह्मण हुआ? आजकल के आप देखेंगे जो सो कॉल्ड ब्राह्मण है वो तो चोरी चकारी भी करते हैं। देखा है आपने कभी? मैंने तो कल ही ये चीज देखी, आई वाज शॉक्ड। और कुछ बड़ी चोरी नहीं, छोटी मोटी चोरी। ये तो ब्राह्मणों के लक्षण नहीं है। एनीवेज, या कुछ भी पवित्रता फॉलो नहीं कर रहे हैं, फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स तो दूर की बात है, पता ही नहीं है कि ये फॉलो भी करना होता है क्या, तो ये लोग ब्राह्मण नहीं होते हैं। तो ये बात यहाँ पर श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी रख रहे हैं। उन्होंने एक्चुअल क्वालिफिकेशन डिस्कस की कि क्या होनी चाहिए वास्तविक ब्राह्मण में, जो कि एक वैष्णव की क्वालिफिकेशंस थी। तो सारी बातें उन्होंने जो वैदिक शास्त्र है उसमें से ही कही कि कौन व्यक्ति किस तरह से क्वालिफाइड होता है एक आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए, और बाद में वह भी अपने शिष्यों को दीक्षा दे, किस तरह से वह क्वालिफाइड हो सकता है। तो ये सारे डिस्कशन सुनने के बाद में जो वो ब्राह्मण थे हु वर दी वैष्णवा हेटर्स, उनका सारा जो जॉय था, आनंद था, वो लुप्त। Siddhant Saraswati conclusively proved from the scriptures that if one is born as a Shudra but exhibits the qualities of a Brahmana, then he should be honored as a Brahmana despite his birth. And if one is born in a Brahmana family but acts like a Shudra, then he is not a Brahmana. तो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने प्रूव किया शास्त्रों के आधार पर कि चाहे से कोई व्यक्ति शूद्र ही क्यों ना पैदा हुआ हो, और आप देखेंगे प्राय प्राय हर व्यक्ति शूद्र ही तो पैदा होता है, उसको पता ही नहीं है क्या उसको अपने जीवन में करना है। शूद्र, शूद्र भी नहीं, उसको पशु ही कहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एक पशु को कुछ भी नहीं पता है कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, उसको अपने जीवन में क्या करना है, क्यों ये मनुष्य जीवन उसको मिला है, मतलब पशु को तो मतलब क्यों ये, मतलब वो क्यों यहाँ पर है, कुछ भी वो नहीं सोच सकता है। उसी तरह से कोई भी व्यक्ति जब जन्म लिया है तो उसकी स्थिति भी कुछ इस तरह से ही होती है। बहुत सुंदर बात इस पर प्रभु जी ने बताई थी। आप सोचिए अगर हमें कभी किसी का संग प्राप्त नहीं हुआ होता, अगर भक्ति की तो बात ही नहीं की जा रही है, सामान्य जो भौतिकतावादी जीवन भी है उसमें भी अगर हमें ट्रेनिंग नहीं दी गई होती कि हमें कैसे चलना है, कैसे खाना है, सो वी वर कंप्लीटली बिहेविंग लाइक एन एनिमल ओनली। जिस तरह से एक जो पशु है वो अपने मुंह से खाता है, और हमें चलना नहीं सिखाया होता अगर, तो हम ऐसे जमीन पर रेंग रहे होते। इज इट नॉट? तो देखिए कैसे
जो स्थिति है वो एक पशु जैसी ही है। तो अगर कोई भी व्यक्ति चाहे से शूद्र ही क्यों ना पैदा हुआ हो, लेकिन अगर वह एक ब्राह्मण की क्वालिटी को अपने जीवन में आत्मसात करता है, तो उसे ब्राह्मण ही कहा जाना चाहिए। समझ रहे हैं? वो पवित्रता अपने जीवन में फॉलो कर रहा है। जो भी अभी जो 16 चैप्टर है भगवत गीता का, उसमें जो भी ब्राह्मण की क्वालिटीज डिस्कस की गई थी, सब अगर उसमें है तो वह ब्राह्मण कहलाना चाहिए, चाहे से वो किसी भी परिवार में जन्म क्यों ना लिया हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण की फैमिली में ब्राह्मण ब्राह्मण की फैमिली में उसने जन्म लिया है, लेकिन वो एक शूद्र की तरह कार्य कर रहा है, तो फिर वह ब्राह्मण नहीं है। और शूद्र के क्या काम होते हैं सब जानते ही हैं। ब्राह्मण कभी भी जॉब नहीं करता है। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। इसके अलावा जो भी पवित्रता व्यक्ति फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो काहे का ब्राह्मण हुआ? तो इस पर एक भक्त ने कहा कि हम तो जॉब कर रहे हैं। तो इस पर प्रभु जी ने कहा, तो आप क्यों मान रहे कि आप ब्राह्मण हैं? आप वैष्णव रहिए, क्या दिक्कत है? ओके। आफ्टर हिज स्पीच, तो ये बात समझ रहे हैं, जो वैष्णव है वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। आफ्टर हिज स्पीच, सिद्धांत सरस्वती वॉज congratulated by the president of the conference and thousands thronged around him. It was a victory for Vaishnavism. तो शिला सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी had a victory for Vaishnavism. okay, उन्होंने इस तरह से शास्त्रार्थ किया, तो वे खंडन कर पाए थे जो भी ये सो कॉल्ड ब्राह्मण्स थे उनका। With the passing away of his father in 1914 and his spiritual master in 1915, Siddhant Saraswati continued the mission of Lord Chaitanya. He assumed editorship of Sajjan Toshni and established the Bhagavad Press in Krishnanagar. Then in 1918 in Mayapur, he sat down before a picture of Gaur Kishore Das Babaji and initiated himself into the sannyas order. At this time, he assumed the sannyas title Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj. तो जब 1940 में 14 में उनके जो पिताजी हैं उनका मतलब वे चले गए थे, और 1915 में जो सिद्धांत सरस्वती जी के जो गुरु महाराज हैं वे चले गए थे। मतलब ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड, दे लेफ्ट दिस वर्ल्ड, और बेसिकली भगवान की लीला में संलग्न हो गए। तो बाद में क्या हुआ, ही वॉज एडिटिंग जो भी चीजें थी, और बाद में उन्होंने गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की फोटो के आगे संन्यास धारण कर लिया था, और उन्होंने टाइटल अपने आप को दिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। ठीक है। Bhakti Siddhanta Saraswati was dedicated to using the printing press as the best medium for large-scale distribution of Krishna consciousness. देखिए ये बात समझनी चाहिए कि जैसे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने संन्यास धारण किया, वैसे ऐसा नहीं कि ये रूल होता है संन्यास धारण करने का। उनका जो केस था वो अलग था। उस टाइम पर जब उनके गुरु महाराज डिसअपियर हो गए थे, मतलब डिसअपियर, उनकी बॉडी तो वहीं पर ही थी, तो उनके बहुत सारे वहां पर लोग आ गए थे जो इस तरह से कह रहे थे कि हम इनके शिष्य हैं, जबकि श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज तो किसी को शिष्य स्वीकार ही नहीं किए। उनके सिर्फ एक ही शिष्य थे, वे थे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी।
पर फिर भी वहां पर सब इस तरह से बाबा जी आ गए थे कि हम इनके डिसाइपल हैं, हम इनके शिष्य हैं, हम इनके शिष्य हैं। तो बाद में क्या हुआ था, आ, मतलब ये बात आई थी वहां पर कि सब लोग बाबा जी का भेष तो धारण किए हुए हैं, पर दे वर एक्चुअली नॉट फॉलोइंग प्योरिटी इन देयर लाइफ। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जो थे, उन्होंने सबसे पूछा, मतलब सबके बीच में आए, और इस तरह से जब सब मतलब विवाद कर रहे थे तो सबके बीच में आए और उन्होंने सवाल पूछा कि ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो आप इनका देह ले जा सकते हैं, लेकिन वही व्यक्ति ले जा सकता है जो अपने जीवन में प्योरिटी फॉलो कर रहा है। एंड द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल इज फॉलोइंग सेलिबेसी, ब्रह्मचार्य का पालन करना। तो शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर जी ने क्वेश्चन किया कि पिछले 1 साल में जो भी प्योरिटी व्यक्ति फॉलो किया है, कर रहा है, वह ले जा सकता है। तो सब चुप, सब गर्दन नीचे करके खड़े थे। फिर उन्होंने कहा ठीक है, 6 महीने में। फिर भी कोई भी आगे नहीं आया। और अमेजिंग चीज क्या है, कोई झूठ भी नहीं बोला, क्योंकि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का इतना तेज था, किसी की हिम्मत ही नहीं थी उनके सामने झूठ बोलने की। तो ठीक है, उन्होंने कहा पिछले 1 महीने में, तब भी सब चुप। 1 हफ्ते में, तब भी सब चुप। पिछले 3 दिन में, तब भी सब चुप। तो इस तरह से सब, बस इतना ही बोलना था, सब वहां से अपने आप ही निकल लिए। फिर उसके बाद में श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने इस तरह से संन्यास लिया। ठीक है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती was dedicated to using the printing press as the best medium for large scale distribution of Krishna consciousness. He thought of the printing press as a brihat mridanga, a big mridanga. Although the mridanga drum has traditionally been used to accompany kirtana, even during the time of Lord Chaitanya, and although Bhaktisiddhanta Saraswati himself led Kirtana parties and sent groups of devotees chanting in the streets and playing on the mridangas. Such kirtanas could be heard only for a block or two. But with the Brihad Mridanga, the big Mridanga drum of the printing press, the message of Lord Chaitanya could be spread all over the world. तो देखिए, श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर जी ने एक प्रिंट किया, उन्होंने एक बुक, और उसका नाम क्या था, बृहत मृदंगा। मतलब नाम नहीं था, बट ही वॉज थिंकिंग इट एज अ बृहद मृदंगा। बृहद मृदंगा मतलब एक बड़ा मृदंग। तो ठीक है, उस टाइम पर मृदंग एक होता है, आप सब जानते हैं। तो सभी जो भक्त हैं वो मृदंग बजाकर कीर्तन वगैरह करते थे, ग्रुप में कीर्तन करते थे। लेकिन आप सोचिए, इस तरह से भक्त ग्रुप में अगर कीर्तन कर रहे हैं, तो वो एक स्पेसिफिक जगह पर ही कर सकते हैं, एक समय पर एक जगह ही कर सकते हैं। लेकिन ये जो उन्होंने प्रिंट किया, ये जो प्रिंटिंग प्रेस था, ये आ, पूरे विश्व भर में डिस्ट्रीब्यूट होकर हर कोई व्यक्ति इसका लाभ ले सकता था। तो बेसिकली उसमें था क्या, मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य। तो इस तरह से पूरे विश्व भर में वह फैल कर, मतलब वो जो उन्होंने प्रिंट किया था, वो विश्व भर में लोगों को बेनिफिट दे सकता था। तो ये बात समझ पाए होंगे कि कीर्तन तो जो है वो सिर्फ, मतलब एक, मतलब परफॉर्म किया जा सकता है स्पेसिफिक जगहों पर भक्तों के द्वारा। लेकिन ये जो बृहद मृदंगा है, प्रिंटिंग प्रेस, ये पूरे विश्व भर में एक ही बार में सभी व्यक्तियों को उससे बेनिफिट हो सकता है। Most of the literature Abhay began reading had been printed on the Bhagavad Press, which Bhakti Siddhanta Saraswati had established in 1915.
The Bhagavad Press had printed the Chaitanya Charitamrita with commentary of Bhaktisiddhanta Saraswati. The Bhagavad Gita with commentary by Vishwanath Chakravarti, and one after another the works of Bhaktivinoda Thakur. This literature was the spiritual heritage coming from Lord Chaitanya Mahaprabhu, who had appeared almost 500 years before. उस टाइम पर चैतन्य चरितामृत भी उन्होंने प्रिंट की थी, जिसमें श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती और श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी की टीकाएं थी, कमेंट्रीज। तो सब जानते हैं चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु के जो पास टाइम्स हैं, टीचिंग्स हैं, वो हैं। Abhay had been a devotee of Lord Chaitanya since childhood, and he was familiar with the life of Lord Chaitanya through the well-known scriptures Chaitanya Charitamrita and Chaitanya Bhagavat. He had learned of Lord Chaitanya not only as the most ecstatic form of a pure devotee who had spread the chanting of the holy name to all parts of India, but also as the direct appearance of Sri Krishna himself in the form of Radha and Krishna combined. तो अभय शुरू से ही भगवान चैतन्य महाप्रभु के भक्त रहे हैं, बचपन से ही, और उन्हें पता था चैतन्य महाप्रभु के विषय में। चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत से उन्होंने पढ़ा हुआ था, जानते थे वे, और उन्होंने मतलब वे ये जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु कैसे आए, जो कि स्वयं भगवान कृष्ण है, और कैसे वे आए और हमेशा भगवान के जैसे शुद्ध भक्त भगवान के प्रेम में, एक्सटेटिक लव में, मतलब परम आनंद अनुभव करते हैं, उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु थे। और कैसे उन्होंने जो भी भारत है उसमें किस तरह से भगवान के नामों का प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है, combined formation of Radha and Krishna. But now for the first time Abhay was in touch with the great wealth of literature compiled by the Lord's immediate associates and followers, passed down in disciplic succession and expanded on by great authorities. लेकिन अब पहली बार उनके पास में, अभय के पास में जो भी मतलब जो भी ये ग्रंथ थे, उनके पास में पहली बार जो परंपरा से चलते आ रहे हैं उस तरह से इनके पास में थे। परंपरा से मतलब भगवान के जो भी एसोसिएट्स और फॉलोअर्स थे, स्वयं जो भी गोस्वामीज रहे हैं, उनके द्वारा जो चल के आ रहा है, वे ग्रंथ अब अभय के पास में थे। लॉर्ड चैतन्य's immediate followers, Srila Rup Goswami, Srila Sanatan Goswami, Srila Jeev Goswami and others had compiled many volumes based on the Vedic scriptures and proving conclusively that Lord Chaitanya's teaching were the essence of Vedic wisdom. There were many books not yet published, but Srila Bhaktisiddhanta Saraswati was intent on establishing many presses, just to release the sound of the Brihat Mridanga for the benefit of all people. तो ये बात आप समझे, बृहत मृदंगा क्या है? ये सभी ग्रंथ, आप देखिए ना, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी है, वे इन ग्रंथों के द्वारा कितना उसको बेनिफिट हो रहा है। बुक्स पढ़ने का शौक तो काफी लोगों को होता है, लेकिन अगर वे प्रभुपाद जी की बुक पढ़ लेते हैं तो आप सोचिए उनका पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है और हो जाता है, देखा ही जाता है। तो हाँ, बहुत सारी बुक्स थी जो अभी तक पब्लिश होनी बाकी थी, और ये जो भी ग्रंथ थे ये बेसिकली क्या बता रहे थे कि जो चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स हैं वे ही पूरे जो वैदिक विजडम है उसका सार है। ठीक है,
Srila Bhakti Siddhanta Saraswati was teaching the conclusion of Lord Chaitanya's teaching that Lord Krishna is the supreme personality of Godhead and that the chanting of his holy name should be stressed above all other religious practices. श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी यही सिखा रहे थे, मतलब चैतन्य महाप्रभु की जो टीचिंग्स है उनको सिखा रहे थे कि उसका सार क्या है, कंक्लूजन क्या है, कि वे स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण है, परमेश्वर श्री कृष्ण है, और उनके नामों का उच्चारण, इस पर वे बहुत ज्यादा बल दे रहे थे। जितनी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, मतलब बाकी सारी जितनी भी चीजें हैं, विग्रह पूजा और जो भी बाकी सारी चीजें होती है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब उससे ज्यादा वे भगवान के नामों पर बल दे रहे थे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर क्या शिक्षा मिल रही है कि हमें भी सबसे पहले किसी भी व्यक्ति से हम अगर उसको भगवान के विषय में बताना चाहते हैं, सबसे पहले हमें उसे कन्विंस करना चाहिए कि वे भगवान के नामों का जप करे। जब एक बार उसका स्टार्ट हो गया तो बस वहां से उसकी कृष्णा कॉन्शियस जर्नी स्टार्ट हो गई। अब वह श्रवण भी करने लगेगा और बाकी सारी चीजें भी फॉलो करने लगेगा। बस उसका जप आप स्टार्ट करा दीजिए। शुरू में मैंने ये गलती की थी, मतलब मैं स्टार्टिंग में डायरेक्टली उनको लेक्चर्स अटेंड करने को कहती थी। मतलब ये गलती नहीं है, पर कुछ लोग क्या होते हैं, उन्होंने ठीक है वो आए लेक्चर अटेंड किया, जैसे उनको कुछ नियम बताना चालू किया तो वो भाग गए सब। अरे नाम जप करना पड़ेगा, कहाँ हमारे पास टाइम है इन सब चीजों का। सो द वेरी फर्स्ट थिंग वी शुड डू इज वी शुड कन्विंस देम टू चांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 2 दिन पहले ही एक व्यक्ति आए थे, तो पूरा मेरा 45 मिनट वो ले गए थे। और मतलब अभी फिर से पता नहीं मैंने ये गलती कैसे कर दी। आई वॉज मेकिंग हिम, मतलब वो लेक्चर सुन रहे थे, तो लेक्चर सुनने के बाद में अब कल रात को उनका मैसेज आया कि नहीं ये जो भी आप बता रहे हैं ना, ये इससे मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं इन सबको नहीं सुन पाऊंगा। और फिर वो भाग गए, मैंने उनको कुछ कहा भी नहीं। तो ये बात आप समझ रहे हैं, जो लोग हैं उनका हृदय इतना ज्यादा दूषित है कि वो डायरेक्ट, मतलब ऐसा नहीं कि हर कोई ही व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, पर काफी लोग आपको मिलेंगे जिनको ये जो भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये टू मच लगेगा। तो इस वजह से सबसे पहले चीज हमें क्या करवानी चाहिए कि हम उनको भगवान के नामों का जप कर, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो करने के लिए उनको कन्विंस करें हम। फिर अपने आप जैसे जैसे हृदय की शुद्धि होगी, सो दे इट विल बिकम नेचुरल फॉर देम टू एक्सेप्ट थिंग्स। ठीक है। In former ages, other methods of attaining to God had been available, but in the present age of Kali, only the chanting of Hare Krishna would be effective. बाकी जो गए हैं एजेस, मतलब सतयुग, जो भी युग गए हैं उसमें भगवान की प्राप्ति के लिए अलग अलग तरीके थे, लेकिन इस कलयुग में भगवान के नामों का, हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण मात्र से ही व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर सकता है। On the authority of the scriptures such as the Brihanaradiya Puran and Upanishads, Bhakti Vinod had specifically cited the Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Lord Krishna himself had confirmed in Bhagavad Gita that the only method of attaining him was devotional service. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. तो जैसे जो शास्त्र है, बृहद नारदीय पुराण, उपनिषद, तो इन सभी में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने स्पेसिफिकली महामंत्र महामंत्र को ही बताया है कि महामंत्र ही इस कलयुग का विशेष है। और ऐसा नहीं अपने मन से बताया है,
काफी लोग सोचते हैं कि जो इस्कॉन वाले हैं इन्होंने ही ये हरे कृष्णा महामंत्र बना दिया है, इसलिए हरे कृष्णा करते रहते हैं लोग। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब शास्त्र से ही आ रहा है। और भगवान कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कहते हैं कि एकमात्र उनकी प्राप्ति का जो साधन है वो है भक्ति। भगवान कह रहे हैं कि सारे धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। Abhay knew these verses. He knew the chanting and he knew the conclusions of the Gita. But now, as he eagerly read the writings of the great Acharyas, he had fresh realizations of the scope of Lord Chaitanya's mission. Now he was discovering the depth of his own Vaishnava heritage and its efficacy for bringing about the highest welfare for people in an age destined destined to be full of troubles. देखिए, अभय को सब कुछ पता था, ये जो भी श्लोक है वे जानते थे, चैंटिंग के विषय में जानते थे, गीता के सार के विषय में जानते थे। लेकिन अब जब वे आचार्यों के जो भी कमेंट्रीज है, ग्रंथ है, वो पढ़ रहे थे, तो अब उन मतलब अब उनको जो देखने का नजरिया था वो चेंज हो गया था। अब जो मतलब जो वैष्णविज्म है उसको वो गहराई में डिस्कवर कर पा रहे थे, और वो ये जान पा रहे थे कि कैसे व्यक्ति अगर भगवान का भक्त बनेगा तब ही उसका सबसे सबसे बड़ा तब सबसे बड़ा उसका जो कल्याण है वह तभी होगा जब वह भगवान का भक्त बनेगा। और जितनी भी परेशानियां उसके जीवन में है सबसे वह मुक्त हो जाएगा। पहले अभय क्या सोच रहे थे कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होगा तब तक कैसे लोग करेंगे भक्ति, ये वो, लेकिन नहीं। अब जब वो आचार्य की जो भी राइटिंग्स थे उनको पढ़ रहे थे तो उनका चीजों को देखने का जो नजरिया था वो बदल गया था। और इससे इस बात से वे सहमत कर रहे थे कि व्यक्ति जब भगवान का भक्त बनेगा तो वह ही उसको सर्व अधिक कल्याण करने वाला है। ठीक है, आगे का जो डिस्कशन है, आगे थोड़ा नेक्स्ट आने वाला है, जिसको हम कल कंटिन्यू करेंगे अगर भगवान ने चाहा तो। वी विल स्टॉप हियर नाउ। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।